क्या आपने कभी सोचा है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब किसी ना किसी को चुप कराया जा रहा है, किसी ना किसी की चीखें अनसुनी रह जाती है और अगली सुबह बस वो एक खबर बन जाती है। साल 2024 में हमारे भारत देश के अंदर में 31,000 रेप केसेस को दर्ज किया गया है। ये 31,000 का जो ये संख्या है, आंकड़ा है, ये सुन के आपको लग रहा होगा कि हाँ ज़्यादा भी है, किसी को कम भी लग रहा होगा, लेकिन ये एक ऑफिशियल दर्ज केसेस है जिसका संख्या 31,000 है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको लोग रिपोर्ट करते ही नहीं, कोई इज्जत के डर से तो कोई समाज के डर से। और अगर आप इन सभी नंबर्स को अगर देखने जाएं, अगर सभी आंकड़ों को अगर रियल मायने में देखें तो आपकी हो सकती है कि रूह तक कांप जाए, क्योंकि ये संख्या इतना ज़्यादा भारी है। क्योंकि आज भी हमारे भारत देश के अंदर में हर 15 मिनट के अंदर में एक रेप होती है। अभी रिसेंटली ही 2025 में हमारे भारत देश के अंदर में वाराणसी यूपी का एक जगह है, वहाँ पे 29 मार्च से लेकर के और 4 अप्रैल तक एक 19 साल की बच्ची जो इंटरमीडिएट क्लास की थी, उसके साथ में 23 लोगों ने गैंग रेप किया, अलग अलग जगह पे ले जाके, अलग अलग होटल्स में ले जाके। और जब उसको रेस्क्यू किया जाता है तब जाकर के 6 अप्रैल को केस को फाइल किया जाता है और जाकर के तब उसमें से 11-12 लड़के अभी अरेस्ट होते हैं और अभी कुछ लोग अभी बचे हुए अरेस्ट होने के लिए। ये जो केस है, इसके बारे में अगर आप लोग आर्टिकल्स पढ़ने जाइएगा या फिर इस केस को अगर डीपली समझिएगा तो आपको अंदर से ही महसूस होगा कि ये कितना ज़्यादा डरावना हो सकता है। लेकिन आज हम लोग इस केस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस केस के बारे में जब आप लोग समझिएगा अच्छे तरीके से तब आपको पता चलेगा कि हाँ गलत हुआ है, लेकिन इसमें उस लड़की की भी गलती थी। क्योंकि वो इंटरमीडिएट क्लास की बच्ची कुछ लड़कों के साथ में हुक्का बार में गई थी और हुक्का बार में लोग नशा करते हैं, तो नशा करने वाले जगह पे अगर वो जाती है लड़की लड़कों के साथ में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कुछ भी गलत होने का संभावना बन जाता है। लेकिन किसी भी लड़कियों के साथ में कोई घटना घटी है तो उसको इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारे भारत देश के अंदर में महिला सुरक्षा, वुमेन्स प्रोटेक्शन, इन सभी की बात करी जाती है, लेकिन ये सभी चीज़ बस हमें एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और आर्टिकल्स के ऊपर देखने मिलती है। असल मायने में जो हमारे ज़मीनी स्तर पे जो सच्चाई है वो ये है कि वुमेन्स प्रोटेक्शन और महिला सुरक्षा जैसा कोई भी चीज़ काम करता ही नहीं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के पुलिस और सिस्टम भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। और अगर मैं बता दूं कि महिलाओं की सुरक्षा करने का सबसे बड़ा नाकामयाबी कौन है, तो पुलिस और ये सिस्टम ही। क्योंकि जब भी किसी महिलाओं के साथ में कोई भी गलत घटना घट जाती है तो सबसे पहले यह पुलिस वालों के साथ में ही सेटलमेंट होता है, कुछ पैसे ले दे करके। पुलिस वाले तक भी उस पीड़ित लोगों को ये कहते हैं कि बदनामी होगी, कुछ पैसा दे करके और लेकर के सेटलमेंट कर लीजिए, और ये एक रियल सच्चाई है। लेकिन जब पुलिस और सिस्टम भी नहीं बचा पाती है उस गुनहगार को पैसे ले दे करके या पीड़ित को डरा धमका के, तो केस पहुंचती है कोर्ट में। जब ये मामला अगर किसी कोर्ट में पहुंचता है तो हम लोग क्या उम्मीद करेंगे, या फिर जो पीड़ित है वो क्या उम्मीद करेगा? यही ना कि जो जज है, जो न्यायालय है, उसकी बातों को समझे और उस पीड़ित को न्याय दे। लेकिन हमारे भारत देश में कोर्ट्स को कुछ और ही हो गया, न्यायालय को कुछ और हो गया। वे लोग भारतीय संविधान को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं पता नहीं, उसके बदौलत वो लोग बैठे तो हुए हैं, लेकिन वे लोग पता नहीं किस चीज को मान रहे हैं कि महिलाओं को या फिर जो पीड़ित है उसको तो न्याय नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो वो लोग होते हैं, गुनहगार होते हैं, जिन लोगों ने वो काम किया होता है, उन्हें वे लोग बेल दे देते हैं, उन्हें वे लोग बचा लेते हैं। आज से कुछ समय पहले भी बीएचयू के अंदर में गैंगरेप हुआ था, जिसमें 3 आरोपी थे जिन्होंने इस गैंगरेप को अंजाम दिया था। सक्षम पटेल थे, कुणाल पांडे थे, अभिषेक चौहान थे। लेकिन क्या हुआ इन तीनों का? इन तीनों को भी बेल दे दिया गया। तो हमारे जो कोर्ट्स है, न्यायालय है, वो लड़कियों को, महिलाओं को, रेप पीड़िताओं को तो वहां पे न्याय नहीं दे पा रहे, इंसाफ नहीं कर पा रहे उनके लिए। लेकिन जिन्होंने अंजाम दिया है उस रेप जैसे घटनाओं को, उसको वहां पे बेल तक मिल जाता है। आज से 2-3 साल पहले की बात है, यूपी में भी एक माइनर बच्ची थी, 10-12 साल की बच्ची थी। उसको 3 लोग बाइक पे उठा करके ले जा रहे थे और उसे पुल के नीचे ले गए, उसके कपड़ों को फाड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन उस बच्ची ने जब हल्ला किया तब वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, जिसके कारण वो बच्ची बच गई और वे तीनों वहां से भाग गए। जिसके बाद बच्ची के माता पिता ने कंप्लेंट जब फाइल की थाने में जाके, तो थाने में उसका केस फाइल नहीं किया गया। जिसके बाद वे लोग कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट में उसके कंप्लेंट्स को लिया गया। और जब इस कंप्लेंट की सुनवाई करी गई इस 2025 में, इसी मार्च में, तब ये वहाँ के हाईकोर्ट के, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं राम मनोहर मिश्रा, वो ये स्टेटमेंट देने लगे
कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को छूना, कपड़े फाड़ना यानी नाड़े को तोड़ना और पुल के नीचे खींच के ले जाना, ये रेप करने का अपराध नहीं है। वे जो राम मनोहर मिश्रा थे वो रेप करने के बीच में और रेप करने की तैयारी के बीच में डिफरेंस बताने लगे। क्या ऐसे में कोई भी कोर्ट के ऊपर अपना भरोसा रख सकता है कि जब हमारी बच्चियों के साथ में, हमारे देश की लड़कियों के साथ में अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस होता है तो क्या कोर्ट में ऐसे ऐसे जज हमारे बच्चियों को बचा सकते हैं, उसको न्याय दे सकते हैं, उसको इंसाफ दिला सकते हैं? अभी रिसेंटली एक और रेप का मामला सामने आया है जिसमें एक लड़की आगरा में जाती है पुलिस भर्ती का एक रिटन एग्जाम देने और वहाँ पे वो एक होटल में रुकती है। वहाँ एक लड़का होता है जो उसी के कोचिंग का एक लड़का होता है जो उस लड़की को वहाँ पे मेडिसिन का यूज करके और उसको सुन कर देता है। उसके बाद उसके बदन को सुन करने के बाद उसके साथ में रेप करता है। जब ये मामला जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस लड़के का बेल अप्रूव नहीं करता, उसको बेल जमानत नहीं दिया जाता है। लेकिन जब इस केस को हाई कोर्ट में डाला जाता है तो कोर्ट उस लड़के को बेल दे देता है और कोर्ट उसे क्या ऑर्डर देता है सजा के तौर पे कि उसे उस लड़की के साथ 3 महीने के अंदर अंदर शादी करना हो। क्या सजा है ये और ये क्या इंसाफ है उस लड़की के साथ में, क्या न्याय है? क्या इसके लिए कोई भी एक केस को फाइल करेगा? क्या कोई भी एक विक्टिम होगा जिसके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, जो पीड़ित है, क्या वो इस चीज के लिए फाइल करने जाएगा केसेस को? वो क्या बदनामी को भी सहेगा और साथ में उसको न्याय के रूप में क्या ये मिलेगा कोर्ट की तरफ से? भारत के अंदर में रिसेंटली कोर्ट ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कि हमारे भारत देश के लोगों को भरोसा हो इस चीज पे कि जो रेप के विक्टिम्स है वो लोग अपना कंप्लेंट डालेंगे कोर्ट में तो कोर्ट उनको न्याय देगी। कुछ नहीं ऐसा हो रहा है अभी, इसलिए कोर्ट पे अब भरोसा नहीं रह गया है लोगों का इन सभी केसेस में। और ऐसे ऐसे जो जज भरे हुए हैं उन लोगों को थू है मुंह पे, जो ऐसा ऐसा फैसला देते हैं और रेप करने वाले लोगों को वहां पे से रिलीज करते हैं उसके बेल दे देकर, और जो पीड़ित होते हैं उनको ये इंसाफ दिया जाता है कि जिसने तुम्हारा रेप किया उसी से तुम्हारी शादी होगी। न्याय है ये, इंसाफ है ये उस लड़की के लिए? ये कोर्ट के जजेस चुतिया गए हैं क्या? हमारे भारत देश के अंदर में ये जो कॉलेजियम सिस्टम जो है पूरे जुडिशियरी सिस्टम को अंदर से खोखला कर चुका है। ऐसे ऐसे लोगों को ही बैठा कर रख दिया गया है इसके अंदर में कि जिनके अंदर में न्याय करने की क्षमता नहीं होती है इन सभी मामलों में। पता नहीं वो पैसा खाते हैं, घुसखोरी करते हैं या क्या करते हैं, जिसके वजह से वे लोग आरोपी को वहां पे बेल दे देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, और जो विक्टिम होता है, जो पीड़िता होते हैं, उन लोगों को वहां पे न्याय के नाम पे ये झोला पकड़ा दिया जाता है कि अब तुम्हारा उसी के साथ में शादी करवा दिया जा रहा है। क्या है ये? इसके लिए कोई फाइल करेगा क्या अपना कंप्लेंट? एक तो लड़कियों के साथ में जब ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया जाता है तब लड़कियों को डर लगता है ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स को, कंप्लेंट्स को फाइल करने के लिए। वे लोग रिपोर्ट्स नहीं कर पाते हैं, अपने कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाते हैं अपने एक इज्जत के डर से और समाज के डर से। और जब कोई कंप्लेंट्स फाइल करता है तो ऐसे ऐसे जो न्याय होते हैं, ऐसा ऐसा इंसाफ देता है ये लोग, ये कोर्ट के जजेस सब। हमारे देश के अंदर में जो रेप इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा है। हमारे देश के अंदर में डेली रेप होता है, यहाँ तक कि हमारे देश में जब कोई फॉरेनर्स महिला घूमने आती है उसके साथ में हमारे भारत देश के लोग रेप करते हैं। हमारा भारत देश एक गिरा हुआ देश है और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरा भारत देश महान नहीं है। हमारे भारत देश के अंदर में जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमारा भारत देश महान है। हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दिमाग का जो होता है वो नट ढीला होता है, तो वो लोग ये भी कहते हैं कि हमारे देश में लोग मॉडर्निटी को अपना रहे हैं, लड़कियां मॉडर्न हो गई हैं, जिसकी वजह से वो कपड़ा ही वैसा पहनती हैं, जिसके वजह से रेप जैसे मामले को घटित किया जाता है। सवाल ये है कि जब छोटी छोटी बच्चियां होती है, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की माइनर गर्ल्स होती हैं, उनके साथ में जब रेप किया जाता है, वो बच्चियां तो वैसा कपड़ा नहीं पहनती है। जब उनके साथ में रेप किया जाता है तब क्या पहनना चाहिए? जब महिलाओं के साथ में रेप किया जाता है इस देश के अंदर में, इस भारत देश के अंदर में, तब क्या कहना चाहेंगे वैसे दिमाग के लोग? क्या हर कोई वहां पे एक ऑफेंसिव ड्रेस पहनता है जिसकी वजह से रेप जैसे मामले को घटित किया जाता है? नहीं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो भी लोग रेप जैसे मामलों को घटित करते हैं उनके माँ बाप दोगले किस्म के होते हैं, और दोगले किस्म के लोगों का नस्ल भी दोगला होता है। उन्हें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति को लड़कियों ने तो तोड़ रखा है, मॉडर्निटी अपनाते हैं, ऐसा कपड़ा पहनता है। सिंपल सी बात बताता हूँ, ये रेप जैसे जो मामले हैं ना, ये उसी धर्म के संस्कृति से उठ करके और आज यहाँ तक आया है। ये संस्कृति की बात करने वाले जो लोग हैं वो अपने संस्कृति को थोड़ा सा डीपली जाके एनालाइज कर ले, समझ ले, तो उन्हें पता चलेगा कि उन्हीं के धर्म के अंदर में और संस्कृति के अंदर में कैसे महिलाओं का शोषण किया जाता था, महिलाओं का रेप किया जाता था, महिलाओं के बदन का इस्तेमाल किया जाता था अपने मनोरंजन के लिए, उसी धर्म के अंदर में, उसी संस्कृति के अंदर।
अगर इसके बारे में भी जानना है तो स्पेशली वीडियोस बना दूंगा, या फिर आपको जरूरी है कि आप जाकर थोड़ा सा इतिहास पढ़ लें। किस संस्कृति की बात करते हैं आप? उसी संस्कृति के ना जिसमें महिलाओं को बोलने तक का अधिकार नहीं था, जिसमें महिलाओं को अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार नहीं। जाइए ऐसे कुछ साल पहले का इतिहास पढ़ लीजिए आप लोग, जिसमें आपको पता चलेगा देवदासी प्रथा, ऐसी सारी चीजें क्या होती थी, और कैसे उसी संस्कृति के अंदर में, जिस संस्कृति की बात करने वाली जो आजकल की महिलाएं उठी है, जो महिला होकर के भी नहीं समझती है बच्चियों का दर्द, लड़कियों का दर्द, और उनके ऊपर टिप्पणी करेंगे, मॉडर्न हो गई है, संस्कृति भूल गई है। थोड़ा सा संस्कृति आप जाकर के अपना पढ़ लीजिए, पता चलेगा कि कैसे उस संस्कृति के अंदर में महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किया जाता, पता चल जाएगा। और आज के समय में भी अगर कोर्ट में, न्यायालय में अगर इंसाफ नहीं मिल पा रहा है लड़कियों को, तो इसका कारण है कि उसके अंदर में जो जज बैंड पे बैठे लोग हैं वो उसी किस्म के लोग, उसी मानसिकता के लोग हैं वे लोग।